का कहना ही प्रमाणिक हुआ करता है। बाप कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, उसमें तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, उसमें क्यों और क्यों नहीं पूछने का सवाल ही नहीं उठता था। एक वक्त था जब बाप कहता था बेटा मान लिया करता था, उसमें कुछ भी नहीं कहता था, क्यों नहीं लगाया करता था। लेकिन अब वक्त गुजर गया है, 21वीं सदी की तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब बच्चा भी क्यों पूछता है, वो भी तर्क करता है, और जब तक बात उसे समझ में नहीं आती है उसे वो स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है, उसे वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन और गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कोई बात कहो तो ऐसी बात कहो जो तर्क सम्मत हो, जो विज्ञान से सम्मत हो, और जो उसके हृदय को समझाने में सामर्थ्य हो। बच्चों से कहना चाहिए बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम में स्वतंत्र बुद्धि नहीं है। अगर तुम माँ बाप का कहना नहीं मानोगे तो तुम माँ बाप की अनुभवों का लाभ नहीं ले पाओगे। उनका लाभ लेना है तो उनका आज्ञा का पालन करो। माँ बाप के अनुभवों का लाभ लेना है तो बेटा उनका कहना मानो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। बच्चों से ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि सेवा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, मार पड़ेगी, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ी जाएगी, गरम गरम तेल में उबाला जाओगे। अरे ये कहने की बजाय आज के बच्चों को ये बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि बेटा अगर तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो कल तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा कैसे करेंगे। अगर तुम माँ बाप को सेवा नहीं, प्रेम नहीं दोगे तो कल तुम्हारे बेटे तुम्हें कैसे प्रेम देंगे। अगर आज तुम अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आज्ञा का पालन कैसे करेंगे। ये बात उस बेटे को समझाओ तो ये बात उसे समझ में आएगी और वो आपका कहना मानेगा और आपकी कहने के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा। लेकिन तुम तो कहते हो बेटा सिर पर चोटी रखनी चाहिए, अगर चोटी नहीं रखोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तुझे। एक बाप को मैं सुन रहा था जो अपने बेटे को समझा रहा था कि बेटा तुझे सिर पर चोटी रखना चाहिए, अगर तू चोटी नहीं रखेगा तो फिर तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो उस बेटे ने अपने बाप से पूछा ठीक है पिताजी, अगर मैं सिर पर चोटी नहीं रखूंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और अगर मैंने ब्रह्म की हत्या की तो फिर मुझे कौन सा पाप लगेगा। बाप के पास कोई जवाब नहीं था, बाप मौन हो गया। आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, वो ऐसा प्रश्न तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा कि तुमको चुप हो जाना पड़ेगा। कि इसलिए ऐसी बात बच्चों को मत समझाओ जो तर्क सम्मत ना हो, जो विज्ञान से सम्मत ना हो, जो केवल परंपरा से चली आ रही हो, जिसके पीछे कोई आधार ना हो। बच्चे बहुत होशियार हो गए। एक बादशाह जा रहा था, उसने देखा कि एक बच्चा मिट्टी खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है। बादशाह ने कहा ये बालक क्या कर रहे हो तुम। उस छोटे सी बच्चे ने कहा कि मैं अपने बाप को खोज रहा हूँ। बादशाह ने कहा अगर हम तुम्हारे बाप को ढूंढ दे तो। बोले ठीक है, अगर तुम हमारे बाप को ढूंढ दे तो आधा बाप मेरा और आधा बाप तेरा। बहुत होशियार है आज का बालक। उसे बेटा मत कहो, उसे नासमझ मत कहो, उसे नादान मत कहो, क्योंकि वो बहुत समझदार होता है। अरे मीडिया ने आज 8 साल के 14 साल के बच्चे को वयस्क बना दिया है। आज मीडिया ने, समाचार पत्र ने, टीवी और दूरदर्शन ने, विभिन्न चैनलों ने आज 14 साल के बच्चों को वयस्क बना दिया है। और जब 18 साल के 20 साल के युवक को जो ज्ञान हुआ करता था, जो संसार की बातों की जानकारी हुआ करती थी, आज वो जानकारी 12-14 साल के बच्चे को इस मीडिया की वजह से, दूरदर्शन की वजह से, टेलीविजन की वजह से बच्चे बहुत चतुर हो गए। फल नगद बताना चाहिए। उधर मरने के बाद ही मिलेगा, खाओगे मर बाद फल मिलेगा। अगर आदमी गुड़ खाएगा, अगर आदमी शक्कर खाएगा तो मरने के बाद उसका मुख मीठा नहीं होगा। शक्कर खाएगा उसी वक्त उसका फल मीठा हो जाएगा। जब वो उसका फल मीठा हो, उसका मुख मीठा हो जाएगा। प्रार्थ में उधार नहीं होता है, नगद होता है। पूछता हूँ, अगर माताजी पर कोई ऐसा आता है और तुमने प्यार से पानी पिला दिया तो उसकी बात पूछी? जी नहीं। उसकी प्यास तुरंत बुझ जाएगी। जब आप पानी पिलाओगे उसी वक्त उसकी प्यास बुझ जाएगी, उसे सुख मिलेगा। और पीने वाले को ही सुख नहीं मिलेगा, पिलाने वाले को उससे ज़्यादा सुख मिलता है। मेरी वजह से इसकी प्यास बुझ गई, मन को कितनी प्रसन्नता होती है। मेरी वजह से
इसकी भूख मिट गई। खिलाने वाले को कितनी प्रसन्नता होती है। पीने वाले से पिलाने वाले को ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध इसलिए नहीं पिलाती है माँ कि मरने के बाद मुझे इस दूध का फल मिलेगा, नहीं, माँ को आनंद आता है। माँ को आनंद आता है इसलिए वो अपने बेटे को दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद वो माँ आनंद का अनुभव करती है, वो माँ आनंद की अनुभूति करती है, इसलिए वो अपने बेटे को दूध पिलाती है। दूध पिलाने का फल उसे तुरंत मिलता है, पानी पिलाने का फल उसे तुरंत मिलता है, भोजन खिलाने का फल उसे तुरंत मिलता है। ठीक इसी तरह से धर्म का फल उधार नहीं होता है, धर्म का फल भी नगद होता है। जब आप धर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी संत की वंदना करते हैं, मंदिर में जाकर के श्री जी को प्रणाम करते हैं, भगवान जिनेंद्र की पूजा करते हैं, तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं, मुनियों को आहार दान देते हैं, तीर्थ की यात्रा करते हैं, आपके मन को सुकून मिलता है, आपके मन को शांति मिलती है, आपके मन को प्रसन्नता मिलती है। इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है। हम इस लोक में अगर मैट्रिक की परीक्षा पास ना कर पाए तो परलोक में कॉलेज में प्रवेश करने का अधिकार हमें कैसे मिलेगा। पहले यहाँ मैट्रिक की परीक्षा पास कर ले, फिर परलोक में कॉलेज के लिए प्रवेश का दाखला लेने की तैयारी करें। मेरी आपसे गुजारिश होगी, मेरा आपसे निवेदन होगा, मेरे आपसे प्रार्थना होगी इतना ही कि आने वाली पीढ़ी को अगर संस्कार देना है तो वो संस्कार जो कहो, जो बैर से क्यों उसे बताओ कि बेटा बैर से बैर बढ़ता है, प्रीति से प्रीत बढ़ता है, प्रीति करोगे तो प्रीति मिलेगी और क्रोध करो तो क्रोध मिलेगा। तीर्थंकर भगवान महावीर ने इस दुनिया के लिए जो एक मौलिक सिद्धांत दिया, जियो और जीने दो, वो सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रासंगिक बन गया है। आज उसकी ज़रूरत है, उस पर चलकर के सारी दुनिया को स्वर्ग जैसा बनाया जा सकता है। उसे अपना करके व्यक्ति का अपना निजी जीवन स्वर्ग ही बन सकता है। आदमी को सब कुछ आता है लेकिन जीना नहीं आता है। जीना क्यों, इसे उसका पता नहीं है। और वही बोध मैं चाहता हूँ आदमी जिए और जीने दे, यही जीवन का लक्ष्य हो। ओम नमः।